हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर हीरोन का फार्मूला। कुछ सवाल कल हुआ था और कुछ बचे हैं जो उसको हम देखते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या तीसरा है। प्रश्न संख्या क्या है? तीसरा है। कह रहा है एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक संकेत बोर्ड लगा है, इस प्रकार का समझ लीजिए, और यहाँ पे लिखा है आगे स्कूल है। क्या लिखा है? आगे स्कूल है। ये बोर्ड लगा हुआ है और इसकी जो भुजाएं दिया है ए दिया है। कितना? एक समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं सेम होंगी और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका प्रयोग करके? हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या दिया है? ए दिया है। ए दिया हुआ है। भुजा क्या है? ए है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो अर्ध परिमाप बराबर होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है क्या? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं क्या है? ए ही है। ए प्लस ए अपॉन 2, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का ही योग है। ये सारे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3a अपॉन 2। तो अर्ध परिमाप कितना निकल आया? 3a अपॉन 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अंडर रूट लिखेंगे 3a अपॉन 2। फिर लिखेंगे क्या होता है फार्मूले में? फार्मूला जो होता है इसका फार्मूला होता है ये स्मॉल एस की वैल्यू के बराबर है। तो स्मॉल एस माइनस ए होता है, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगा स्मॉल एस माइनस ए, और वही चीज़ स्मॉल एस माइनस ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये होता है सी। देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू ए ही दिया हुआ है, ठीक है। तीनों भुजाएं ए दिया है तो ए बी सी सारे का मान ए ही होता है। तो अंडर रूट लिखेंगे एस की वैल्यू है 3/a/2 और एस की वैल्यू 3/a/2 माइनस ए हो जाएगा। फिर ऐसे हो जाएगा 3/a/2 माइनस ए, इसका भी हो जाएगा और इसका भी वही होगा 3a/2 माइनस ए। सारे का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, सारे का एलसीएम लेंगे तो 3a/2, इसका एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ 3 जैसे समझ लो, अलग हम करके देख लेते हैं यहाँ पे कि 3a/2 माइनस ए, एलसीएम लेंगे तो 3a हो जाएगा और माइनस 2a हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो a/2 निकलेगा। तो सारे की जगह इसकी तीनों के स्थान पे हम लिख सकते हैं a/2 गुणे a/2 गुणे a/2 लिख सकते हैं। अब इसमें कितने ए हो गए? 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 3a² गुणे a² बटे कितना लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे? जितने स्क्वायर वाले पार्ट हैं सब बाहर हो जाएंगे। अंडर रूट 3 तो हो जाएगा, 16 का वर्ग होता है 4, और ये हो जाएगा क्या? a² बाहर हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल निकला, क्षेत्रफल क्या निकला? क्षेत्रफल निकला अंडर रूट 3/4a²। फिर इन्होंने एक बात कही है, क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है? 180 है।
क्या कहा है? परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना कहा है? 180 है। तो त्रिभुज का लिखेंगे, त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा क्या है? 1 2 3। तो 3 के बराबर हो जाएगा, बराबर कितने के? 180 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर निकालेंगे 180/3 और 3 छक 18 मतलब 60। तो ए की वैल्यू कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर। और जब ए की वैल्यू निकल आया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकाले अभी हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या निकाले हो? √3/4/a²। ए की वैल्यू कितना है? 60 है, तो √3/4 और ए की वैल्यू 60, 60 गुणे 60 कर सकते हैं हम। अब 4 के 4, 4 पंचे 20, 15 चुक को 60, 4 से कट गया, 15 छक्का होता है 90, तो 900 हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल आया? क्षेत्रफल बराबर कितना निकल आया? ये आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। कितना आया? 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या है 4। हिरोन के सूत्र चैप्टर का प्रश्न संख्या क्या है? 4 है। कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाना है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन में वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार की विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया दिया। उसने कुल कितना किराया दिया? कहने का मतलब है ये जो फिगर बनाया है इसी का निकालना है। अब इन्होंने कहा है कि एक कंपनी ने, देखो ये त्रिभुजाकार है, इसी की विज्ञप्ति के लिए इन्होंने दिया है, तो इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है किराया कितना कह रहा है? 5000 प्रति मीटर स्क्वायर इसकी किराया है। तो 3 महीने की, ये वर्ष की किराया है, तो 3 महीने की निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी भुजाएं। त्रिभुजाकार लिखेंगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं मान लिया। ए बराबर अगर हम मान लेते हैं 122 मीटर, ठीक। बी बराबर मान लेते हैं कितना? 22 मीटर। और सी बराबर मान लेते हैं 120 मीटर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तब a + b + c बटे होता है 2। तीनों भुजाओं का योग निकालेंगे तो कितना है? 122 + 22 + 120 बटे कितना हो जाएगा? 2। सारे को ऐड कर लेंगे तो 2 2 4 और 2 2 4 2 6 और क्या हो जाएगा? 1 और 2 बटे हो जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे, 2 के 2 2 3 6 132 आ जाएगा। 132 मीटर जो स्मॉल एस के बराबर होता है। अर्ध परिमाप को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, तो जो स्मॉल एस की वैल्यू के बराबर हो जाता है। अब निकालेंगे जो इस प्रकार जो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार दीवार का लिखेंगे त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा s × s - a s - b s - c। इसी फार्मूले पे हम रख देंगे, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? ये s की वैल्यू कितना दिया गया है? अंडर रूट लगाएंगे
एस की वैल्यू कितना दिया है, एस की वैल्यू है 132। तो 132 हो जाएगा, एक बार 132 माइनस 122 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 132 माइनस कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना है 22, तो ये 22 हो जाएगा। एक बार हो जाएगा 132 माइनस कितना है 120। सारे की वैल्यू निकालेंगे एक एक करके, तो ये हो गया 132। 132 में से 22 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और इसमें से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गए 0, ये आएगा 1 और 110 आ जाएगा। और इसका 120 में से घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर लेते हैं तो 1320 हो गया। 12 के 12 और 12 एक 13, 1320 इसका भी हो गया। दोनों का गुणा कर लिए, ये इसके साथ ये इसके साथ। देखो ये 2 हैं तो रूट में है, तो ये सबसे पहले एक बाहर हो जाएगा, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल निकला ये 1320 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना निकला, 1320 मीटर स्क्वायर। त्रिभुजाकार भाग का जो क्षेत्रफल निकला 1320 मीटर स्क्वायर निकल आया है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कुल किराया। तो कुल किराया बराबर कितना हो जाएगा, कुल किराया कितना लागत है, 5000 प्रति वार्षिक है। मुझे निकालना है 3 महीने का कुल किराया। यहाँ लिख लेंगे 3 महीने का, 3 महीने का कुल किराया 3 महीने का हमको निकालना है। तो कितना है, 3 महीने का मतलब वार्षिक कितना है, 5000 है। तो 5000 गुणे कितना, 1320, फिर गुणे हो जाएगा कितने में, 12 में 3 महीने का निकालना है। तो 12 से भाग करेंगे, 3 ऊपर कर देंगे और ये आपका रुपए में आ जाएगा। तो 12 से अगर हम गुणा करते हैं तो 12 के 12 और 12 के 12, 110 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 11 तियाएँ 33। तो 5000 गुणे 330, इसका गुणा करेंगे तो 5 0 0, पहले तो हम 4 0 कर लेंगे, 2 इसका 3 इसका 1 इसका 4, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, 3 और ये 4। 5 से गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16। कितने रुपए आ गए, ये आ गया आपका कुल किराया। कितना आ गया कुल किराया, कुल किराया कितना आया, ये आया 16,50,000 रुपये। कुल किराया कितना है, 16,50,000 रुपये।